स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कैसे आपका हेयर स्टाइल बताएगा आपके स्वभाव और आपके भविष्य को। इससे आपके भाग्य और स्वभाव का क्या संबंध है बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपको अपने सेवकों से या सहायकों से या मेड्स की तरफ से समस्या हो रही हो, दिक्कत आ रही हो, आपके सेवक सहायक रुकते नहीं हो, टिकते नहीं हो, उनकी वजह से समस्या हो रही हो, तो हर शनिवार निर्धनों को, गरीबों को मीठी वस्तु का दान करिए। अगर संभव हो तो अपने सहायकों को भी, अपने सेवकों को भी मीठी चीज खिलाइए, लेकिन निर्धनों को मीठी चीज का दान हर शनिवार को जरूर करिएगा। ऐसा करने से सेवकों से संबंधित और सहायकों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। पंडित जी, ये तो आपने रामबाण बता दिया हर एक की समस्या का। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 12 जून रविवार का पंचांग। दिनांक 12 जून 2022, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 11:58 तक, इसके बाद अनुराधा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:33 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने रविवार का पंचांग जान लिया, पंडित जी से गुड लक मंत्र भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले थे आज आपके हेयर स्टाइल से जुड़े आपके भाग्य और स्वभाव के बारे में। तो पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाग्य और स्वभाव का हेयर स्टाइल से क्या लेना देना है। हेयर स्टाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं केश विन्यास, इसका संबंध आपके स्वभाव से कैसे होता है और आपकी किस्मत से कैसे होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, किसी भी व्यक्ति के बालों का जो संबंध है वो होता है मरकरी से, यानी बुध से, लेकिन बालों का जो स्टाइल है उसका संबंध होता है शुक्र से। बहुत सारे लोगों के बाल बहुत अच्छे तो होते हैं, लेकिन वो स्टाइल में नहीं रखते, सामान्य तरीके से रखते हैं। और बहुत सारे लोगों के बाल बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन वो उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, स्टाइल से रखते हैं। उसके पीछे शुक्र होता है। बुध और शुक्र मिल करके हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं। एक तो ये कि आपके बालों की क्वालिटी कैसी है, और दूसरा ये कि बालों का रख रखाव कैसा है, बालों का स्टाइल कैसा है। सूर्य और शनि भी बालों के स्टाइल पर असर डालते हैं। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ स्थानों में मौजूद है तो बाल आपके बहुत जल्दी झड़ेंगे और आप गंजेपन तक पहुंच जाएंगे। और शनि अगर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा तो आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े होंगे, घने होंगे, आप महीनों दाढ़ी नहीं बनाएंगे, महीनों बाल नहीं कटवाएंगे, यानी इनका असर भी आपके बालों पर पड़ता है। आपके बाल आपकी बुद्धि के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में और आपके संघर्ष के बारे में बता सकते हैं। एक आदमी जो जीवन में असफल है उसके बालों का स्टाइल, और जब वही आदमी जीवन में सफल हो जाता है तब उसके बालों के स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। यानी सफलता के साथ आपके जीवन के प्रेजेंटेशन का गहरा संबंध है। तो अलग अलग बालों का स्टाइल आपके संघर्ष के बारे में भी बताता है।
अगर आप दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं और अगर आप बाहिनी तरफ मांग निकालते हैं तो इसके भी अलग अलग मतलब होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दाहिनी तरफ मांग निकालने का मतलब क्या है। अगर आप राइट साइड की तरफ मांग निकालते हैं, दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं, तो कैसे समझें इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, कैसे जानें इसको? जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं आमतौर पर शनि प्रधान होते हैं। जिनकी कुंडलियों में शनि की भूमिका ज्यादा होगी वो दाहिनी तरफ मांग निकालेंगे। ऐसे लोग बड़े दृढ़ निश्चयी और बड़े कर्मठ होते हैं, लेकिन जीवन के प्रारंभिक समय में, शुरुआत में आप देखेंगे लगभग 30-32 वर्ष की उम्र तक उनको जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्रोध आना और जरूरत से ज्यादा जिद्दी होना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं स्वभावतः कठोर स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं और क्रोधी होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों के जीवन में जो इंप्रूवमेंट होता है, जो सुधार होता है, ऐसे लोगों को आयु के 32वें साल में और 48वें साल में विशेष लाभ होता हुआ देखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं सामान्यतः उनके जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। संघर्ष की वजह से अगर जीवन में समस्या हो रही है तो आपको ये हेयर स्टाइल बदल देना चाहिए। अगर आप दाहिनी तरफ से मांग निकालते हैं और जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो कृपा करके ये स्टाइल आप बदल दें, वरना आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा। आगे भी इस बारे में बातचीत जारी रहेगी और आपके सवाल भी लेने हैं और आपको आज का महा उपाय भी बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, अगर अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। आज की सावधानी आपके लिए यह है इस समय की वाहन सावधानी से चलाना है। और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे, आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। दौड़ भाग इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। हालांकि मेहनत करने से फायदा होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। करियर के मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो पंडित जी से हमने जाना रविवार का मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। आपको बता दें, दर्शकों में अगर कोई है जिसको कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। और अब जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल आया है पंडित जी, और इनकी क्या समस्या है जिसका समाधान बता रहे हैं। जी, पहला सवाल हमें लखीमपुर से लिखा है टोडर प्रसाद जी ने। इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल 1972। जन्म का समय है 2:30 मध्य रात्रि को। जन्म स्थान है शाहबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखीमपुर से। ये लिख रहे हैं कि जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है, हमेशा जीवन में अपयश मिलता है। मैं बहुत समय से शिक्षा क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? टोडर जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है दिसंबर 2023 तक। सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता, तब तक पेट की समस्याओं का, त्वचा की समस्याओं का और नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र की समस्याओं का ध्यान बनाए रखिएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करिए। आपकी कुंडली के हिसाब से इस वर्ष के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको शिक्षा क्षेत्र में एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी। और जनवरी 2023 से आपके जीवन में निश्चित रूप से सुधार होगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, 2 उपाय करने को मैं आपको कहूंगा। एक तो रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का आपको पाठ करना चाहिए। और दूसरा काम आप ये करें कि एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो आपके सवाल से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आप दाईं तरफ मांग निकालते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आप बाईं तरफ मांग निकालते हैं तो आपकी पर्सनालिटी पे ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप बाईं तरफ मांग निकालते हैं, लेफ्ट साइड में मांग निकालते हैं, तो ये बताता है कि आपके जीवन में या तो बृहस्पति की प्रधानता है या आपके जीवन में चंद्रमा की प्रधानता है। बृहस्पति या चंद्रमा की प्रधानता होने पर आमतौर पर लोग बाईं तरफ मांग निकालते हैं। यद्यपि ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं, सरल भी होते हैं, अच्छे स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लापरवाही भी इनके अंदर पाई जाती है। भाग्य और ईश्वर की कृपा इनके पास दोनों होती है और ऐसे लोग आम तौर पर कम उम्र में बड़ी सफलताएं पा जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि उम्र के 23वें साल में और 33वें साल में ऐसे लोग ज्यादा सफल होते हैं। जल्दी सफलता की शुरुआत इनके जिंदगी में हो जाती है। इस हेयर स्टाइल की एक ही मुश्किल है कि लापरवाहियां बहुत ज्यादा होती हैं और लापरवाहियों की वजह से जिंदगी में बहुत बार बड़े बड़े मौके इनके हाथ से चले जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हों, आपकी लापरवाही की वजह से जीवन में दिक्कतें हो रही हों, तो ये स्टाइल आपको बदल देना चाहिए। क्योंकि ये स्टाइल आमतौर पे सफलता तो देता है, लेकिन साथ में लापरवाही भी जरूर देता है। और अब समय हो गया है दैनिक राशिफल का। क्या है कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, उच्चाधिकारी के साथ, बॉस के साथ बेवजह के तनाव हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। नौकरी में आपके बदलाव के योग भी फिलहाल बन रहे हैं
और देर शाम से आप देखेंगे कि आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, नए कारोबार की शुरुआत आपकी हो सकती है इस समय, और कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी, उस समस्या का अंत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो कृपा करके यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है और आपको इस समय संपत्ति का फायदा या संपत्ति से फायदा हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी भी इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें बताया कर्क, सिंह और कन्या राशि का रविवार का राशिफल, और अब वक्त है आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। दिनेश पंचाल जी ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है वंश पंचाल। वंश की जन्म तारीख है 1 जनवरी 2007, जन्म का समय है 12:15 दोपहर में और जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि बेटे ने अभी 10वीं की परीक्षा दी है, आगे किस क्षेत्र में उसे करियर बनाना चाहिए, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी सेहत कैसी रहेगी। दिनेश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है वृषभ राशि। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से 10वीं की पढ़ाई तो अच्छी तरह से हो जाएगी। 11वीं से आप अपने बेटे को विज्ञान की, साइंस की पढ़ाई करवाइएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की, पीसीएम की, क्योंकि आपके बेटे की कुंडली में इंजीनियरिंग में जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग या कंप्यूटर की इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपका बच्चा जाएगा और उस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर तरक्की कर पाएगा। आपके बेटे की सिर्फ एक मुश्किल है, वो ये है कि आपके बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें मुख्य रूप से उसी को बेहतर करना है। आप अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहनाइए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती बनवा के पहनाइए, लाभ होगा। और अगर आपका बेटा अभी से सूर्य को जल चढ़ाने लगे तो जीवन में सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपका हेयर स्टाइल जो है आपके किसी पर्सनालिटी के ट्रेट को दर्शाता है। अगर आप सर के बीच से मांग निकालते हैं तो समझते हैं कि किस तरह से ये आपके पर्सनालिटी के किसी रूप को दिखाएगा। अगर आप अपने सर के बीच से मांग निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है? जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र की प्रधानता होती है, शुक्र लीड करता है, ऐसे लोग आम तौर पर सर के बीच से मांग निकालते हैं। और जो लोग बिना किसी प्रयास के सर के बीच से मांग निकालने लगते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप से, आप देखेंगे कि ऐसे लोग बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं
और बार बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसे लोगों के पास धन तो बहुत आता है, लेकिन धन बचा पाना संभव नहीं होता। इसलिए अक्सर धन की परेशानियों को लेकर के परेशान भी रहते हैं। उम्र के 35वें, 42वें और 50वें साल में इनको विशेष सफलता मिलती है। इनकी मुश्किल ये है कि इनके चंचल मन की वजह से, इनके रोमांटिक बिहेवियर की वजह से इनको जीवन में अपयश जल्दी मिल जाता है। इसलिए अगर आपको बार बार अपयश मिलता हो या अपयश जल्दी मिल जाता हो तो ये स्टाइल आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टाइल रखने से आपकी चंचलता बढ़ेगी, मन एकाग्र नहीं होगा और आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा। पंडित जी, हमने बात की कि कुछ लोग दाईं तरफ मांग निकालते हैं, कुछ लोग बाईं तरफ मांग निकालते हैं और कुछ लोग बीच में भी मांग निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मांग निकलता ही नहीं है। कभी वो बालों को इस तरफ कर लेते हैं, कभी पूरे इधर कर लेते हैं, कभी बीच में भी रहते हैं बाल। तो फिर इससे क्या पता चलता है उनके बारे में? जी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बालों में मांग नहीं निकालते, यानी बाल या तो ऊपर की तरफ होते हैं, चपटा करके झाड़ लेते हैं, या बाल बिखरे होते हैं, कभी इधर निकाला कभी उधर निकाला, बाल सेट नहीं होते। अब जो मांग निकालते ही नहीं है वो क्या बताता है भाई? आम तौर पर जिनकी कुंडलियों में बुध की प्रधानता होती है, जिनकी कुंडलियों में बुध लीड करता है, ऐसे लोग या तो मांग नहीं निकालते या इनके बाल ज्यादातर बिखरे हुए होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बार बार बदलाव करते हैं, लेकिन उनको एक रास्ते पर चैन नहीं मिलता, इसलिए करियर में मुश्किलें बहुत आती हैं, बदलाव बहुत होते हैं। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में, संगीत में, साहित्य में, लेखन में बहुत रुचि रखते हैं और इसमें बड़ी सफलता पाते हैं। क्रिएटिव फील्ड के लोग, कला क्षेत्र के लोग आमतौर पर इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को उम्र के 31वें, 45वें और 55वें साल में विशेष सफलता मिलती है। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है तो ये स्टाइल आपको बदल देना चाहिए, क्योंकि ये स्टाइल आपको करियर में सेट नहीं होने देगा, या करियर में आपके अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। इसलिए अगर आपके बालों में मांग नहीं है, बाल आपके बिखरे रहते हैं, तो उस स्टाइल में सुधार करिए, वरना उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इस बारे में आगे भी बातचीत जारी रहेगी। कुछ ही देर में आपको बताएंगे मंदिर से मिले हुए फूल और माला का क्या करना चाहिए, और आपको बताएंगे आज महा उपाय भी। लेकिन पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है भाग्यफल। तुला राशि, जीवन साथी से बेवजह के मतभेद जो हुए थे वो आपके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो रास्ते पे आ जाएंगे। नौकरी में नए अवसर आपको मिलेंगे और इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। लगभग सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं और बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन देर शाम के बाद आपको कोई शुभ सूचना भी प्राप्त होगी, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे
उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में इस समय आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ अपने खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। 1 लोटा जल अगर भगवान सूर्य को आप समर्पित करें तो आपका दिन बहुत अच्छा अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा है, पंडित जी ने हमें बताया। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं कि किसने हमें सवाल भेजा है और इनकी समस्या क्या है। पंडित जी जी, करण सिंह जी ने हमें सवाल लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27/28 मार्च 1996। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12:20। जन्म स्थान है वर्धमान, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में स्थिरता नहीं आ रही है, तो क्या नौकरी का प्रयास छोड़ करके मुझे व्यवसाय करना चाहिए और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। फिलहाल मैंने नीलम पन्ना और मून स्टोन धारण किया हुआ है। करण, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा चंद्रमा की आपकी चल रही है। देखो भाई, आपकी जो कुंडली है ना, ये नौकरी वाली है, व्यवसाय वाली नहीं है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर आप नौकरी की कोशिश करें तो इस क्षेत्र में आपका करियर अच्छा होगा। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी आप नौकरी कर सकते हैं और आपके बेहतर करियर, बेहतर नौकरी का समय नवंबर 2022 से दिखाई दे रहा है। अभी लंबे समय तक नौकरी करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, आपकी कुल उम्र लगभग 26 साल हुई है, 2 साल का भी समय है, और कुंडली आपकी कहती है कि आपका विवाह 28 साल की उम्र में होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए जब भी शादी का निर्णय लेंगे, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो नीलम पन्ना और मून स्टोन जो आपने पहना है, ये कृपा करके निकाल दें। एक मूंगा बनवा के पहने, प्रवाल कहते हैं उसको। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप मूंगा बनवा के पहन लें, और दूसरा काम करें, रोज सुबह शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है, और हमारी कोशिश रहती है हमारे कार्यक्रम में कि सभी के सवाल एक एक करके लिए जाएं। तो भेजिए अपने सवाल और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाइए। अब आगे चलते हैं। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो इससे क्या दर्शाया जाता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, ये समझते हैं। अगर आपके बाल कर्ली हैं, नेचुरली है कर्ली, ऐसा नहीं कि आपने रोलर लगवा के बाल को घुंघराला कर लिया तो घुंघराले हो गए, नहीं, वो परमानेंट नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं जो घुंघराले होते ही हैं, स्वभावतः घुंघराले होते हैं। ये बताते हैं कि ये बाल शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखते हैं, और जिनके बाल घुंघराले होते हैं उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने पर भी भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं। ऐसे लोगों को पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जिन लोगों के बाल घुंघराले हैं, ऐसे लोगों को अपने स्वभाव और अपने आचरण का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। उम्र के 25वें, 38वें और 45वें वर्ष में
इनको विशेष सफलता मिलती है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये सुपर इमोशनल होते हैं, भावनाओं में बह करके गलत निर्णय लेते हैं और इमोशंस की प्रॉब्लम इनको जीवन में काफी ज्यादा परेशान करती है। तो अगर आप भावनात्मक ज्यादा हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा होती हैं, तो कृपा करके घुंघराले बालों का प्रयोग ना करें। घुंघराले बालों को सेट करा करके उन्हें ठीक कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि अगर किसी के बाल घुंघराले हैं तो उन्हें अपने बालों को मैनेज करना चाहिए ताकि उनकी जीवन जो है, जीवन की जो स्थिति है वो भी मैनेज हो जाए। ये बताइए, अगर किसी के सर पे बाल ही ना हो तो फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर पर बाल ना होना ग्रह की बहुत बड़ी सूचना है। जैसा पहले भी बताया कि अगर सूर्य कुंडली पर असर डालेगा, लग्न पर या लग्नेश पर या द्वादश लग्न द्वितीय भाव से इसका संबंध होगा, तो सर पर या तो बाल नहीं होंगे या कम से कम होते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब मेरी उम्र तो अभी 20-25 साल है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है फिर भी मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा होता जा रहा हूं। सूर्य की जो प्रधानता है वो सर पर या तो बाल कम कर देती है या तो बाल गायब कर देती है। जिनके सर पर बाल कम होते हैं या बाल कम से कम होते जाते हैं, ऐसे लोगों को पिता का सुख कम मिलता है। या तो पिता साथ में रहेंगे नहीं आपके, पिताजी आपसे दूर, आप पिताजी से दूर, और या तो हो सकता है कि पिता की उम्र ही थोड़ी कम हो। ऐसे लोग जिनके सर पर कम बाल होते हैं, राजनीति में, प्रशासन में, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी कठोर होती है और आम तौर पर इससे संबंध बिगड़ जाते हैं। वो मजाक में कुछ बोल देंगे जिस बात को वो मीन नहीं करेंगे, लेकिन अगले आदमी को वो बात बुरी लगेगी, संबंध खराब हो जाएंगे। जिसके सर पे बाल कम हो या बिल्कुल ना हो, उम्र के 29वें, 34वें और 40वें साल में इनको विशेष लाभ जरूर होता है। अब अगर आपके सर पर बाल कम हो गए, आपने अपने आप को पूरी तरह से गंजा कर लिया, सर की शेविंग कर ली, तो ये ध्यान रखिए कि सर को बिल्कुल चिकना मत रखिए, सूर्य कमजोर होगा। हल्के से बाल या अगर शिखा रखते हो तो वो आप रखें, वो आपके लिए बेहतर है। पूरी तरह से बाल उड़ा दीजिए, पूरी तरह से बाल हटा दीजिए, ये बहुत उचित नहीं है। और अगर हटाना ही है तो थोड़ी सी शिखा, थोड़ी सी चोटी अगर आप जरा सी भी रखेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बारे में बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या में आपके अब सुधार होता दिख रहा है। सेहत की मुश्किलें दूर होंगी। संतान पक्ष की चिंताएं भी आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे तो इस समय रुके हुए सारे काम आपके बन जाएंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपका दिन अच्छा है और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह के पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से इस समय बचाव करना चाहिए। देर शाम को धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें
तो दिन की बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। पंडित जी ने हमें भाग्यफल भी बता दिया। अब आपका सवाल लेने का वक्त हो गया है, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है और इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। जी, अगला सवाल अमन शर्मा जी ने हमें हरिद्वार से लिखा है। अपनी बहन शिवानी शर्मा के बारे में जानना चाहती हैं और शिवानी की जन्म तारीख है 27 अगस्त 1999। जन्म का समय है 12:35 दोपहर में। जन्म का स्थान है हरिद्वार, उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि मेरी बहन ने 2020 में बीटेक किया है और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। इसका करियर और भविष्य कैसा रहेगा? अमन, आपकी बहन शिवानी की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है जून 2024 तक। देखिए, आपकी बहन की कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं प्रबल हैं और अगर आपकी बहन ठीक से तैयारी करें तो 2024-25 का जो समय है उस समय में आपकी बहन का सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाना चाहिए। ज्यादातर जो संभावना बनती है वो पुलिस विभाग में जाने की, आईपीएस बनने की या फॉरेन सर्विस में जाने की संभावनाएं कुंडली में ज्यादा दिखाई देती हैं। तो आप अपनी बहन को कहिए कि वो तैयारी ठीक से करें, उससे उनको सफलता मिलेगी। सिर्फ हमें इनकी एकाग्रता को बेहतर करना है और इनके स्वास्थ्य को अच्छा करना है। तो आप इनको एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करवाइए। एक इनको पीला पुखराज पहना दीजिए, दूसरा इनको बोलिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगी और रोज सुबह सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने हमें बताया कि अगर किसी के बाल सीधे हैं, किसी के बाल घुंघराले हैं या किसी के सर पे बाल ही नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अक्सर अपने बालों को रंगाते हैं, चाहे उनके बाल सफ़ेद हो रहे हों या फैशन के लिए रंगवा रहे हों। इससे बताइए कि उनकी पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, रंगों का आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर होता है और सर के बाल तो खैर आपकी खोपड़ी के ऊपर है, सबसे पहले वही पर्सनैलिटी में शामिल होते हैं, सबसे पहले वही सामने आते हैं। सामान्यतः आप काले रंग से अपने बाल कलर करते हैं या ब्राउन कलर से करते हैं तो वो नेचुरल बात है, उसका कोई बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने बाल गोल्डन करवा लेते हैं, आप अपने बाल नीले, पीले, लाल, गुलाबी करवा लेते हैं तो इसका जरूर असर पड़ता है। आप किसी ऐसे ग्रह का रंग इस्तेमाल करें अपने बालों में जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए शुभ नहीं हो तो आपको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। अब मान लिया किसी की कुंडली में बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं है और वो अपने बाल गोल्डन करवा लेता है, निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। उसके पारिवारिक जीवन में, उसके स्वास्थ्य के मामले में उसको दिक्कतें आएंगी। आपका मंगल खराब है, आपने बालों की टिप जो है वो लाल रंग से कलर करवा ली है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको दिक्कतें जरूर पैदा होंगी। तो ब्लैक और ब्राउन करवा रहे हैं तो उसका कोई खास नकारात्मक असर नहीं है, लेकिन अगर रंग बिरंगे बाल आप करवा रहे हैं, तमाम विचित्र तरह के रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले आप ये जरूर समझ लें कि वो रंग किस ग्रह का है और वो ग्रह आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। और जिनका जन्मदिन ही 12 जून को है, जानते हैं पंडित जी से कि उनका आने वाला समय और आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में स्थिरता निश्चित रूप से आएगी, संपत्ति का लाभ होगा और आपको कर्जों से छुटकारा भी मिलेगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। ध्यान देना है इस साल में स्वास्थ्य के मामलों का।
स्वास्थ्य के मामलों में इस वर्ष में लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना करें, ज्यादा कुछ ना करें, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें। अगर इतना ही आप पूरे साल करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज की जिज्ञासा का वक्त है कि मंदिर से मिले हुए फूल और माला का हमें क्या करना चाहिए। बहुत बार हम मंदिर जाते हैं, देवी देवता के सामने अपना सर झुकाते हैं, पुजारी हमारे गले में माला पहना देते हैं भगवान के गले से निकाल करके, या भगवान को अर्पित किए हुए फूल में से थोड़ा सा फूल हमें हाथ में पकड़ा देते हैं। क्या करना चाहिए इनका? मंदिर से जो माला और फूल मिलता है इसको निर्माल्य कहा जाता है। इनको ला करके अपने घर पर या तो तिजोरी में रखिए या अपने काम के स्थान पर रख दीजिए, और इनके सूख जाने पर या तो इनको जल प्रवाहित कर दीजिए या वृक्ष के नीचे दबा दीजिए, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और माला आप चाहें तो दीवार पर कील के सहारे से या खूंटी के सहारे से टांग दीजिए। कुछ मालाएं ऐसी होती हैं जो विशेष अवस्था में दी जाती हैं, तो माला जब तक सूख न जाए पूरी तरह से तब तक आप अपने घर में टांगे रखिए, बाद में जल प्रवाहित कर दें या मिट्टी के अंदर दबा दें, वही बेहतर होगा। इसको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए 12 जून रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 12 जून 2022 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। अगर आपके करियर में या आपके रोजगार में कोई समस्या आ रही थी तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर होगी, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 12 जून रविवार को शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। और वक्त है प्रोग्राम में आपकी राशि के बारे में बात करने का। हम अक्सर अपने प्रोग्राम के अंत में किसी एक खास राशि के बारे में बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उस राशि की विशेषताएं क्या है, उस राशि के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा और अभी का वक्त उनके लिए कैसा चल रहा है। तो जानते हैं कि पंडित जी ने किस राशि का चयन किया है बात करने के लिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन यानी पाइसस। अब मीन वालों को इस समय क्या करना है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित हैं या संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल सही है उसके लिए। विवाह और संतान के लिए इस समय आप प्रयास निश्चित रूप से कर सकते हैं। पंडित जी, आज का महा उपाय भी बता दीजिए। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग का कैरियर है आपका और उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे मार्केटिंग वाले? रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम बुद्ध के मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम। और घर से निकलते समय थोड़ी सी हरी सौंफ जरूर खाइए। और अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो अपने साथ हमेशा एक हरा रुमाल रखना शुरू करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जो मार्केटिंग के टारगेट हैं उन टारगेट्स को आप पूरा कर पाएंगे। तो पंडित जी से हमने महा उपाय भी जान लिया और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।